अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माशरफ शकील अहमद, लेक्चर बॉटनी फ्रॉम BHS अस्त्राल। चलो आज हमारा टॉपिक है एल्गी का, डेट इज द सब डिविजन्स ऑफ एल्गी। अलग अलग क्लास हम लेंगे आज एल्गी के। तो इसमें सबसे पहले लेंगे हम क्लोरोफाइटा और क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइटा या क्लोरोफाइसी आर आल्सो नोन एज द green algae because they are almost green in color, so they are called chlorophyta, that means chlorophyll bearing organisms are green, or mostly they are green. सबसे पहले हम बात करेंगे कहाँ पे होते हैं, इनका हैबिटेट क्या है। सबसे पहले जो इनका हैबिटेट है, दे आर फ्रेश वाटर, जो पानी हमारा होता है जिसमें साल्ट नहीं होता उसमें भी होते हैं। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन साल्ट वाटर, जो साल्ट पानी में भी होते हैं, इट इज दे आर प्रेजेंट इन बोथ, फ्रेश वाटर में भी होते हैं और मैरीन वाटर में भी होते हैं। इसके बाद now second they act as plankton, that is they act as phytoplanktons for as a food for the fishes, for whales etc. जितने भी aquatic organisms होते हैं या animals होते हैं, तो इनके लिए as act करते हैं as planktons, or they form the food in the oceans or in the marine water or in fresh water. They act as epiphytes, that is जो other plants पे अदर ऑर्गन्स पे ग्रो करते हैं, वी कॉल देम epiphytes, और अटैच्ड विद रॉक्स, ये रॉक्स के साथ अटैच होते हैं। तो सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज ये यहाँ पे कोई रॉक है, इस रॉक के साथ अटैच होगा कोई भी ऑर्गेनिज्म लाइक टेस्टिसन, व्हाट यू कॉल एज द स्पोरोगैरा। तो स्पोरोगैरा इज ऑलमोस्ट इज फिलामेंटस होता है, तो लाइक दिस। तो प्यारे बच्चों, यहाँ जो लास्ट वाली सेल है, जो सेल अटैच होती है किसी रॉक के साथ या मड के साथ, इसको बोलते हैं होल फास्ट और राइजोइड। क्या नाम देते हैं इसको? होल फास्ट और राइजोइड। इसके अलावा ये बर्फ के तोदों पर भी आपको मिलेंगे, जहाँ बर्फ होती है वहां पर भी होते हैं। खासकर क्लेमेडोमोनास जो होता है वो बर्फ पर भी पाया जाता है, इसको आइस एल्गी भी उस वक्त हम नाम देते हैं। तो इसके बाद ये मोलस्का जो होते हैं, मोलस्काज जो शेल्स होते हैं, आपने ज़ूलॉजी में पढ़ा होगा, ये मोलस्का जो शेल्स होते हैं, शेल्स में भी आपको मिलेंगे। तो स्पॉन्ज जो होते हैं, स्पॉन्ज में भी मिलेंगे एज इपिजोइक। स्पॉन्ज में आपको मिलेंगे, बाहर उनके स्पॉन्ज के ऊपर रहते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है जो पानी में होते हैं, जिनके बॉडी के अंदर रहते हैं, एंडोजोइक। सो दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट, दैट इज दे आर epiphytes, they occur in fresh water, salt water, और दे हैव द पानी, जो रॉक्स होते हैं या मड होते हैं, इनके साथ अटैच होते हैं, या आइस पर होते हैं, या मोलस्का में होते हैं, या epiphytes होती है, एंडोजोइक होते हैं, या एपिजोइक्स होते हैं। नाउ इनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑलमोस्ट दे आर ऑल माइक्रोस्कोपिक, दे आर माइक्रोस्कोपिक, लेकिन कुछ इसमें नॉन माइक्रोस्कोपिक वो जिनको देख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये क्या नाम है इसका, स्पोरोगैरा है। तो सबसे पहले लेंगे हम ये, दे आर द यूनिसेल्युलर होते हैं, दैट इज दोस व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, लाइक क्लोरेला, ये एक ही सेल का होता है, इट इज कॉल्ड सिंगल सेल, इट्स अ क्लोरेला। तो पहले बच्चों, इस क्लोरेला में बहुत सारे आपको मिलेंगे, सॉरी ये क्लोरेला एक सिंगल सेल है, तो सिंगल सेल्स के एक सिंगल सेल है। सो दिस इज कॉल्ड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरा होता है कॉलोनियल, जो कॉलोनी फॉर्म में होते हैं, दैट इज द वॉल्वॉक्स, जो कल में जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था। तो मान लो ये यहाँ पे मैं आपको वॉल्वॉक्स कॉलोनी दोबारा दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे वॉल्वॉक्स होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं वॉल्वॉक्स सेल्स, जैसे वो क्लोरेला सेल्स होते हैं ऐसे ही सेल्स होते हैं वो, तो वो ग्रुप फॉर्म में आते हैं ऐसे। तो इनका बाहर एक ही म्यूसिलेज कवर होता है, तो बाहर वाले जो सेल्स होते हैं इनको खाली फ्लैजिला होता है, लेकिन जो अंदर वाले सेल्स होते हैं इनको कोई फ्लैजिला नहीं होता है, दो फ्लैजिला इनको ऐसे होता है, एक म्यूसिलेज कवर होता है, तो आपस में अटैच रहते हैं। तो इसको हम देते हैं नाम कॉलोनियल फॉर्म। तो क्या नाम है? वॉल्वॉक्स। तो पहले बच्चों, इसके बाद होता है फिलामेंटस, मल्टीसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर फिलामेंटस, दैट इज द, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्या नाम है इसका, ये जो ये स्पोरोगैरा है या ओडोगोनियम है,
तो वहां पे आपको सपोज यहाँ पे आपको मैं एक स्पोर वगैरह आप यहाँ दिखाता हूँ, ये कॉमन है स्पोर वगैरह, हर जगह आपको स्पोर मिलेगा आपको, जिस इसका होल फास्ट है। ये अलग अलग सेल्स है, दे आर प्लेस्ड वन अबव द अदर लाइक दिस। तो आपका एक स्पोर वगैरह का फिलामेंट है, इट इज मल्टी सेल्यूलर। तो प्यारे बच्चों, अगर एक स्पोर वगैरह सेल हम आप यहाँ आप बना के देंगे, यहाँ आप एक स्पोर वगैरह सेल हम यहाँ पे बनाते हैं लाइक दिस। तो दिस इज इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है रिबन शेप्ड होता है ऐसे, जिसका क्लोरोप्लास्ट है लाइक आइस। तो बीच में यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे साइटोप्लाज्म स्ट्रैंड्स होते हैं जो इस न्यूक्लियस को बिल्कुल सेंटर में रखते हैं ऐसे। तो ये हो गया आपका हमारा व्हाट इज स्पोरोगैरस, एक स्पोरोगैरस सेल है। सो दीस सेल्स आर प्लेस्ड वन अबव द अदर टू फॉर्म अ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। सो दे आर आल्सो कॉल्ड, दे आर आल्सो फिलामेंटस। अब क्लोरोप्लास्ट जो इनका है वो कप शेप्ड होता है। अगर हम क्लैमिडोमोनास की बात करेंगे, क्लैमिडोमोनास क्लैमिडोमोनास की अगर हम बात करेंगे, मान लो ये क्लैमिडोमोनास यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, इसके दो फ्लैजिला होते, इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ऑलमोस्ट कप शेप्ड होता है। जिससे क्लोरोप्लास्ट, इसका क्लोरोप्लास्ट जो होता है कप शेप्ड होता है, सो इट इज कॉल्ड कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। अगर हम स्पोरोगैरी की बात करेंगे तो उसमें रिबन शेप्ड भी जो मैंने बताया वो रिबन शेप्ड होता है। इसके अलावा स्टार शेप्ड होता है ज़ाइगनीमा जो है, उसमें ज़ाइगनीमा एक और है, यहाँ पे लिख के रखा है मैंने। तो इसका वो स्टार शेप्ड होता है। अलग अलग एल्गी में अलग अलग किस्म का क्लोरोप्लास्ट की शेप होती है। तो अब इन क्लोरोप्लास्ट में जो जो चूंकि दे आर ऑल क्लोरोफाइटास, दे सब अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस से उसमें पिगमेंट्स कौन से होते हैं, दे कंटेन क्लोरोफिल ए एज वेल एज क्लोरोफिल बी। तो खासकर ये याद रखना, इनमें क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, और खुराक जो ये बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के सूरत में, ये स्टार्च के फॉर्म में भी और ऑयल ड्रॉप्स के फॉर्म में भी स्टोर होता है, किसमें, क्लोरोफाइसी और क्लोरोफाइटा में। इन विद इन द पेरिनोइड्स, पहले बच्चों पेरिनोइड्स जो होते हैं ये बेसिकली ऐसे बॉडीज होते हैं, ऐसे बॉडीज होते हैं, ये प्रोटीनस बॉडीज, उसको प्रोटीन के होते हैं, उसके अंदर रहते हैं स्टार्च। सपोज अगर हम क्लैमिडोमोनास यहाँ हम दिखाएंगे आपको, ये क्लैमिडोमोनास। तो पहले बच्चों ये हमारा इसका हो गया, ये बीच वाला यहाँ पे मैंने दिखाया इसका पेरिनोइड, ये प्रोटीनस लेयर होता है और इसके अंदर स्टार्च ऐसे स्टोर रहता है, ठीक है। इसके अलावा अब हम लेंगे इनका सेल वॉल जो होता है वो ऑलमोस्ट इनका जो होता है वो सेल जो सेल्यूलोज का होता है, एंड पैक्टिन बाहर होता है। पैक्टिन जो होता है वो पूरे इस, अगर आप स्पोरोगैरा को किसी स्प्रिंग में देखना चाहते हो, देखोगे वहां पे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको हाथ लगाना तो ये चिकना थोड़ा आपको मिलेगा, दैट्स अ पैक्टिन। तो पैक्टिन से चिकना बनता है। तो दैट इज द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एज वेल एज पैक्टोज। तो अब हम लास्ट पे जाते, इसका रिप्रोडक्शन तीन टाइप का होता है, एक वेजिटेटिव होता है, दूसरा होता है एसेक्सुअल, तीसरा होता है सेक्सुअल। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन किन में होता है, फ्रेगमेंटेशन उन्हीं में होता है जो फिलामेंटस होते हैं, लाइक स्पोरोगैरा, उडोगोनियम है, ज़ैगनीमा है। तो पहले बच्चों ये इनमें क्या होता है, या कारा है। तो पहले बच्चों इनमें ये फिलामेंट अगर ये ऐसा ब्रेक हो जाएगा ऐसे, तो हर फिलामेंट इज एबल टू फॉर्म द न्यू प्लांट बॉडी। तो इसको अगर हम टुकड़ों में ऐसे दिखाएंगे, जितने टुकड़े हो जाएंगे, एवरी फ्रेगमेंट इज कैपेबल टू फॉर्म अ न्यू प्लांट बॉडी। So we call it fragmentation. This is vegetative reproduction. Second one is the asexual, जहाँ पे spore formation होता है। तो पहले में जो क्लोरोफाइटा होता है, क्लोरोफाइसी या ग्रीन अलगी जो होते हैं हमारे पास, उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है asexual रिप्रोडक्शन, वो स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो वो जूस्पोर्स होते हैं, जो कल ही मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको बताया था। जूस्पोर्स जो होते हैं वो ऐसे स्पोर्स होते हैं, ऐसे स्पोर्स होते हैं, वो उनमें दो इक्वल साइज के फ्लैजिला होते हैं, जो वी कॉल देम एज जूस्पोर्स, एंड दे आर प्रोड्यूस। वो कहां पे बनते हैं, जिसमें वो बनते हैं, जिस बॉडी में बनते हैं उसको बोलते हैं जूस्पोरेंजिया। तो पहले बच्चों ये हो गया जूस्पोर, तो जहां पे बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, जूस्पोरेंजिया। दैट इज स्पोरेंजिया का बैग। स्पोरेंजिया मतलब हो गया बैग, एक ठेला, जिसको हम कश्मीर में बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं बस्ता।
जब बस्ते में हम बुक्स रखते हैं, दैट इज वी कॉल द बैग। इस तरह से इनमें स्पोर जो होते हैं, जो स्पोर जो एक बैग में होते हैं, उसको हम नाम देते हैं ज़ूस्पोरेंजिया। तो इसके बाद हम लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इनमें 3 तरीके होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। तो आइसोगैमस में क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था पहले लेक्चर में, आइसोगैमस में क्या होता है, वहां पे जो गमीट्स होते हैं वो ऐसे इक्वल साइज के होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली दे आर ऑफ सेम साइज बट जेनेटिकली आर डिफरेंट। इस बात को याद रखना, जेनेटिकली एक इसमें एक्ट करता है मेल, दूसरे इसमें एक्ट करता है फीमेल। तो दिस इज कॉल्ड जब ये गमीट्स बनते हैं वी कॉल एज आइसोगैमस और दिस आर आइसोगैमिट्स बिकॉज़ दे हैव सेम मॉर्फोलॉजी एक्सेप्ट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा होता है एनाइसोगैमस, उसमें क्या होता है, इसमें एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। याद रखना, जो छोटा होता है वो हमेशा मेल होता है, जो बड़ा होता है वो हमेशा फीमेल होता है। इट्स कॉल्ड एनाइसोगैमस, दिस आर गमीट्स। तीसरा होता है oogamous। oogamous टाइप में क्या होता है, जो एक स्पोर एक्ट करता है oogamous और वी कैन से एग। तो दूसरा वो नॉन मोटाइल होता है, जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया आपको। अगर किसी प्लांट बॉडी में, यहाँ पे हम कारा की बात अगर करेंगे, सपोज एक कारा पे एक मैंने दिखाया एक oogamous है, एक सेल एक्ट करती है oogamous में, एक सिंगल न्यूक्लियस होता है जिस नॉन मोटाइल, इसमें कोई फ्लैजिला नहीं होता, नॉन मोटाइल होता है, ये वहीं पर रहता है। अब दूसरा जो होता है वहां पे एंथीडियम होगा, सपोज दूसरे ब्रांच पे यहाँ पे अगर होगा, यहाँ पे एंथीडियम होगा लाइक दिस, ये एंथीडियम है। तो पहले बट इसमें क्या, इसमें ज़ूस्पोर, इसमें स्पोर्स बनते हैं, सॉरी वी कैन से मेल गैमेट्स बनते हैं जस्ट लाइक अ ज़ूस्पोर्स। जैसे ज़ूस्पोरम फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, जब ये तैयार होते हैं तो बाहर आते हैं, ऐसे को बोलते हैं मेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट पानी में जब आता है तो इसके साथ फ्यूज होके, क्योंकि छोटा होता है मोटाइल होता है, तो इसी को हम नाम देते हैं दैट इज oogamous टाइप, क्योंकि यहाँ पे जो फीमेल होता है नॉन मोटाइल होता है और बड़ा होता है और एक ही जगह स्टेशनरी रहता है। लेकिन जो नॉन मोटाइल होता है वो, सॉरी जो मोटाइल होता है वो मेल स्पोर होता है, सॉरी मेल गैमीट होता है, वो एंथीडियम में बनता है। तो इस तरह से ये इसका रिप्रोडक्शन हो गया। थैंक यू बेटा।